ET322 का ये तीसरा ऑनलाइन लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे डीजल इंजन के अहम हिस्से कौन कौन से हैं। डीजल इंजन का पहला अहम हिस्सा सिलेंडर कहलाता है। ये वो हिस्सा है जिसमें पिस्टन जो है आगे पीछे हरकत करता है और पावर पैदा करता है, ये वाला हिस्सा। सिलेंडर की अंदरूनी सतह पे स्लीव लगी होती है, इसके घिसने पे इसको तब्दील कर देते हैं। जब पिस्टन इसमें हरकत करता है तो ये स्लीव जो है ये घिस जाती है, तो कुछ अर्से के बाद इसको तब्दील कर दिया जाता है। दूसरा हिस्सा है सिलेंडर हेड। ये सिलेंडर के एक सिरे पे फिट होता है और इसके बोर या सुराख को बंद करता है। ये बेटा ये ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा क्या है, सिलेंडर हेड कहलाता है। इसमें इनलेट वाल्व और एग्ज़िट वाल्व होते हैं, ये दो वाल्व हैं, इनको आगे पढ़ेंगे। तीसरा हिस्सा पिस्टन कहलाता है। ये एलुमिनियम के बनाए जाते हैं पिस्टन जो होते हैं। सिलेंडर का एक सिरा तो सिलेंडर हेड से बंद किया जाता है, जबकि दूसरा जो सिरा होता है ये नीचे वाला, इसमें पिस्टन होता है और ये पिस्टन ऊपर नीचे हरकत करता है। पिस्टन की हरकत एक साइड से दूसरी साइड तक जो हरकत होती है इसको एक स्ट्रोक कहते हैं। कि पिस्टन नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जब आता है तो इसको स्ट्रोक बोला जाता है। ऊपर वाले हिस्से में बेटा ये दो रिंग लगे होते हैं, ये वाले दो रिंग, ये स्टील के खालिस भरतों से बनते हैं। जो नीचे वाला रिंग होता है वो ऑयल की लीकेज को रोकता है, जबकि जो ऊपर वाले रिंग्स हैं ये गैस की लीकेज को रोकते हैं। ये नीचे वाले हिस्से में ना इस जगह पे ऑयल होता है, तो जो नीचे वाला हिस्सा रिंग है वो ऑयल को नीचे से ऊपर जाने से रोकता है, और ऊपर कंबस्शन होती है, यहाँ पे आग जलती है यहाँ पे, तो उस आग के जलने के नतीजे में गैसेस पैदा होती हैं। तो जो ऊपर वाले रिंग होते हैं वो क्या करते हैं, जो धुआं होता है या गैसेस होती हैं उनको नीचे वाले हिस्से में आने से रोक देते हैं। फिर बेटा पांचवा हिस्सा है कनेक्टिंग रॉड का, ये वाला हिस्सा जो पिस्टन को क्रैंक शाफ्ट के साथ मिलाता है। ये है क्रैंक शाफ्ट, इसके साथ इसको मिलाता है। नई पिस्टन जो है, आप देखो पिस्टन क्या करता है, ऊपर नीचे हरकत कर रहा है, ऊपर नीचे, जबकि क्रैंक शाफ्ट गोल घूमती है, गोल घूमती है। तो कनेक्टिंग रॉड क्या करता है, पिस्टन की रेसिप्रोकेटरी मोशन या ऊपर नीचे वाली मोशन को क्रैंक शाफ्ट की गोलाई वाली हरकत में, जैसे गोल गोल घूमते हैं उसकी हरकत में तब्दील कर देता है। ये जो कनेक्टिंग रॉड है ये एलुमिनियम के भर्त के बने होते हैं या स्टील के भर्त से बनते हैं। फिर आ जाता है बेटा क्रैंक शाफ्ट, जिसके ऊपर ये रेड वाली बीच में, जिसके ऊपर ये क्रैंक फिट है। ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, क्योंकि क्रैंक ने इसी के ऊपर खड़ा होना होता है, या ये क्रैंक को सहारा देती है। क्रैंक इसी क्रैंक शाफ्ट के ऊपर गोलाई में घूमती है और पिस्टन की जो रेसिप्रोकेटरी मोशन है उसको गोलाई वाली हरकत में बदल देती है। सातवां हिस्सा बेटा है क्रैंक केस या सिलेंडर ब्लॉक। ये बड़ा सा हिस्सा जिसके अंदर जो है, जिसके अंदर ये क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक कनेक्टिंग रॉड और ये पिस्टन वगैरह जो हैं ये फिट होते हैं। इसके अंदर जो है लुब्रिकेटिंग ऑयल भरा होता है, मोबिलाइल जिसे बोलते हैं। वो क्या करता है कि जब पिस्टन ऊपर नीचे हरकत करता है या क्रैंक शाफ्ट घूमती है तो इनकी हरारत पैदा होती है। तो जो ये लुब्रिकेटिंग ऑयल है उस हरारत को भी जज़ब करता है और इन हिस्सों को ठंडा करता है। दूसरा, पिस्टन के घिसाव के अमल को कम कर देता है। इसका जो नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा बेस जिसे कहते हैं, ये बेड प्लेट कहलाता है। बेड प्लेट ये नट बोल्ट्स की मदद से फिक्स किया होता है किसी सतह के ऊपर। तो डीजल इंजन के अहम हिस्सों के सिलसिले में बेटा ये पहला हिस्सा था लेक्चर का जो हमने पढ़ा, जिसमें हमने 7 हिस्से पढ़े। सिलेंडर, सिलेंडर हेड, पिस्टन, पिस्टन रिंग्स, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक शाफ्ट और क्रैंक केस। ये आप देखें तस्वीर में ये वाज़े तौर पे दिखाए गए हैं।